हर चुनाव की तरह इस बार भी केबीसी द्वारा चाय पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से केबीसी आम जनता से ये जानने की कोशिश करता है कि उन्हें कैसा विधायक चाहिए। इसी कार्यक्रम को लेकर आज केबीसी टीम पहुंची बड़ा बाजार के दौलतराम चौक पर। तो चलिए चलते हैं दौलतराम चौक और जानते हैं कि कटिहार की जनता का क्या कहना है। अभी तक तो हम लोग के लिए कोई विकास नहीं हुआ। बदलाव तो ऑटोमेटिक चाह रहे हैं सर। हर इंसान बदलाव चाह रहा है। बदलाव तो होना चाहिए इस बार, इसलिए उनको जो अच्छा लगे। कोई अच्छा एमएलए को चुने और उससे हमको शांति मिले। नमस्कार, चाय की चर्चा में इस वक्त हम आ पहुँचे हैं दौलतराम चौक स्थित एक चाय की दुकान में। हम आपको बता दें कि इस चाय की दुकान पिछले 30 वर्षों से रामकिशोर महतो जी चला रहे हैं और यह बात सामने आती है कि जब चुनाव का माहौल होता है, जब चुनाव का बिगुल बजता है, तो इसी चाय दुकान में लोग तरह तरह के चर्चाएं करते हैं कि कौन विधायक कैसा है, किस परिस्थिति में वोट देना है, विकास का मुद्दा होगा या अन्य मुद्दा होगा। इस तरह के कई चर्चा पिछले 30 वर्षों से हमारे साथ जो रामकिशोर महतो जी हैं ये लगातार सुनते रहे। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका क्या कहना है। थोड़ा से यही देखते हैं, हर साल जब जब चुनाव होता है तब तो यही चर्चा, चाय दुकान पान दुकान पर तरह तरह का चर्चा होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपको क्या लगता है कि आप भी तो आपका भी उम्र हो चुका है, तो वोट दिए होंगे। कोई भी पार्टी जीते हम लोग को बस थोड़ा भलाई चाहिए। क्या लगता है कि जो कटिहार के सदर विधायक हैं या फिर नया विधायक पिछले भी कई बार रहे हैं, तो कुछ विकास हुआ है, कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? कहाँ कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। किस नाम पर इस बार वोट देंगे आप? क्या रहेगा आपका मुद्दा? जैसा चर्चा चलेगा वैसा हम लोग भी करेंगे। चर्चा पर ही वोट डालेंगे? हाँ। अभी तक तो हम लोग के लिए कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, मगर जो हम लोगों को जो अच्छा लगेगा उनको वोट देंगे। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? लगातार 3 बदलाव तो होना चाहिए इस बार, इसलिए उनको जो अच्छा लगे। विधायक जी तो लगातार काम कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। आपके हिसाब से? अभी तक तो हमको कोई समझ में नहीं आया। आपको नहीं समझ में आ रहा? जी, 3 बार वोट किए हैं। तो क्या मुद्दा रहता है, किस आधार पर वोट करते हैं आप? यही मुद्दा रहता है कि हम लोग कोई अच्छा एमएलए को चुने और उससे हमको शांति मिले। और थोड़ा सा बहुत ऐसा बात है कि होना चाहिए। क्या लगता है कि जो स्थानीय सदर विधायक हैं वो 3 बार से विधायक हैं, आपको लगता है कि उसके द्वारा बहुत काम हुआ है, कुछ काम रह गया है? कुछ काम तो जरूर रह गया है और बहुत काम हुआ भी है। तो क्या लगता है कि ऐसे में आपको बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो ऑटोमेटिक चाह रहे हैं सर। हर इंसान बदलाव चाह रहा है। हर इंसान चाह रहा है? हर इंसान चाह रहा है बदलाव। आप भी चाह रहे हैं? जी हाँ, बिना बदलाव को कोई काम ही नहीं होगा। ये चाहते हैं कि पहले से थोड़ा मोड़ा सुधार हुआ है और चाहेंगे इसके बारे में कटिहार की थोड़ा मोड़ा और सुधार। जल कारण पानी के कारण बहुत नाला ओवरफ्लो है, इसमें ध्यान दिया जाए और पहले से थोड़ा सा अपना तरफ से ध्यान दिया जाए कि माहौल अच्छा हो कटिहार का। नहीं, सबसे प्रमुख मुद्दा इस बार देखा गया है कि जल निकासी को लेकर पूरा शहर त्राहिमाम रहा। जी, ये सर मेयर साहब देखेंगे तो साफ़ सुथरा तो होंगे, मेयर साहब ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा उससे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अपने जाके चारों तरफ देखे कि कहाँ पानी निकासी नहीं है, वहाँ पे अपना आदमी को बोले। यही विनती है मेयर साहब। क्या लगता है आपको कि जो स्थानीय विधायक है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस पर? जी बनती है, वो ध्यान देंगे। थोड़ा मोड़ा काम तो हुआ है, थोड़ा रुका हुआ है, ये विधानसभा में होना चाहिए, इस बार होगा। चाय की चर्चा में बहुत कुछ बदला है, कटिहार विधानसभा सदर में बहुत कुछ बदलना बाकी है। लोगों की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, लोग अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव में काफ़ी टस और घमासान होने जा रहा है। और ऐसे में जो वोटर हैं, जो स्थानीय लोग हैं, कई समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ा है। और इस बार का जो चुनाव होगा एक महत्वपूर्ण चुनाव होगा, विकास के नाम पर चुनाव होगा। जो स्थानीय परेशानी है, समस्या है, जल जमाव है, उसके नाम पर वोटिंग किया जाएगा। आज से हम 19 साल से वोट कर रहे हैं। जी।
और क्या रहेगा इस बार का मुद्दा, किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? यही मुद्दा है कि हमारा अच्छा से विकास हो, और क्या, शहर का विकास हो। नाली जाम रहता है गली आपको गली नहीं में लगता है कि शहर में जो जल जमाव की स्थिति है वो बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी बच्चे लोगों को, बड़े बूढ़े सभी को बहुत कठिनाइयों से सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है कि ऐसे में जो विधायक है बदलाव चाहते हैं, या फिर जो विधायक है वो काफ़ी विकास का काम किए? नहीं, विकास होगा, अब जो अल्लाह को मंजूरी होगा वही होगा। हम तो बस दुआ कर सकते हैं, वोटर हैं, और बाकी सारा हिंदुस्तान हमारे साथ है। और क्या, तो नीतीश कुमार का ही रहेगा ना, का तो सही है। क्या लगता है कि जो लगातार 3 बार विधायक रहे उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा। क्या लगता है आपको बदलाव की आवश्यकता है या फिर एज इट इज? नहीं, ऐसा तो मिला जुला के सब ठीक ठाक ही है, चल रहा है भगवान। तो आपने देखा कि कई वोटरों से हमने बात किया, इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस बार का जो मुद्दा होगा वो विकास का मुद्दा होगा। जल जमाव की जो समस्याएं हैं उस पर लोग सोचेंगे, फिर वोट करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 7 नवंबर जो वोटिंग का दिन है, आप घर से निकलकर वोटिंग अवश्य करें, इस महापर्व में अपना सहयोग अवश्य दें। हम उन तमाम चौक चौराहों पर जाकर चाय की चर्चा पर विशेष चर्चा करेंगे, आम लोगों से भी बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का विधायक कटिहार सदर का कौन होगा। करण के साथ मैं तरुण, केबीसी न्यूज़ के लिए।